गुड मॉर्निंग भाभी, क्या मैं हेल्प करूं? गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, अब मैं तुमसे कोई हेल्प नहीं ले सकती टाई। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है टाई। हाँ बोलो ना। वो तुम्हारे भैया ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। पर भैया ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। आई नो, वो तुम्हें बताना चाहते थे पर तुम सो रही थी, इस वजह से उन्होंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया और वो ऑफिस चले गए। डू बिलीव मी, वो लोग काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और तुम्हारे भैया के जान पहचान के भी हैं। तुम्हें पता है, उन्होंने पहले ही तुम्हारे भैया से तुम्हारे लिए मतलब शादी का प्रपोजल रखा। बट यू नो, तुम्हारे भैया तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं और अगर तुम्हें ये शादी नहीं मतलब मंजूर है देन इट्स ओके। भाभी, मॉम डैड के जाने के बाद आप ही लोग ऐसे हो जिन्होंने मेरा ध्यान रखने में या फिर मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। तो आपको लगता है कि मैं कभी आपके अगेंस्ट जाऊंगी? आई रियली लव यू टाई। तुम सच में मेरी ननद नहीं, तुम मेरी बहन जैसी हो। अच्छा, तो आप इतनी देर से सिर्फ अपनी मुझे ननद समझती थी? बिल्कुल नहीं, तुम तो हमेशा से ही मेरी छोटी बहन हो। अच्छा सुनो, टेबल पर उसकी फोटो रखी हुई है, एक बार देख जरूर लेना। ओके, मैं अभी आती हूँ। नॉट बैड, पर मैं आपको नहीं जानती मिस्टर। वाह, ऐसा लग रहा है कि आसमान से जस्ट कोई अभी अप्सरा उतर के आई हो। क्या बात है? भाभी, वो थोड़ी सी घबराहट हो रही थी बस। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, उनके मॉम डैड काफी अच्छे हैं और तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे और जो नहीं भी करेंगे ना, तब तो तुम्हें अपना जलवा दिखाना होगा, यानी कि तुम्हें उनका दिल जीतना होगा। और इसमें तो तुमसे अच्छा और कौन हो सकता है ना? थैंक यू सो मच भाभी, बस ऐसे ही हमेशा खुश रहना दी। जिमिन, टाई रेडी हो गई? भैया, वाह बहुत प्यारी लग रही हो। सच में थैंक यू, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। पर तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से ज्यादा नहीं। अब चलो। Kim Taeyong, do you accept Mr. Jeon Jungkook as your husband? Yes, I do.
Mr. John Jungkook, do you accept Mrs. Kim Taeyong as your wife? I do. Okay, now you can exchange ring. ओके, अब आप दोनों एक दूसरे को किस करके इस वेडिंग को कंप्लीट कर सकते हो। ये जरूरी है क्या? हाँ जरूरी तो है, पर इट्स योर चॉइस। देन आई डोंट वांट इट। ये कौन सा तुम्हारा नया नाटक है जंगकुक? भौका अभी किस करो, इसके बिना वेडिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। पहली बार बहू बनकर आई हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। मम, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो काफी महंगा लग रहा है। हाँ महंगा तो है, पर ये खानदानी जेवर है और जंगू की दादी ने मुझे दिया था और मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। अभी तुम्हारे पास रहेगा, इसका अच्छे से ख्याल रखना, ओके? जी। भाभी ने सही कहा था, मॉम कितनी अच्छी है, पर ये अभी तक क्यों नहीं आए? ताई ऐसे ही जंगुक का काफी देर तक वेट करती है, पर जंगुक आने का नाम नहीं लेता है। रात के पूरे लगभग 1:30 बजने वाले हैं और ये अभी तक नहीं आए। क्या करूं? अभी तो सब सो भी गए होंगे। क्या हुआ? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मैं आपका वेट कर रही थी। आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? तो आते ही हुक्म चलाना शुरू? ऐसा नहीं है, मैं तो बस लिसन। पहली बात तो अपनी स्वीट वॉइस में बात करना बंद करो, आई डोंट लाइक इट। और क्या चाह रही हो तुम कि मैं किस लिए जल्दी आऊँ? हाँ हमारी फर्स्ट नाइट एंजॉय करना चाहती हो तुम? पर मैं तो इस शादी को शादी ही नहीं मानता। आप ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं शादी को शादी बिल्कुल नहीं मानता। ये सब कुछ मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है, तो तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी हस्बैंड वाली नीड्स को फुलफिल करूँगा। अंडरस्टैंड? सो मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। You can also go to sleep on couch. It's okay. तू हार नहीं मान सकती गाय। भाभी ने कहा था ना, वो मुझ पर कितना प्राउड करती है। नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं।
खुल गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा ब्रेकफास्ट ही रेडी कर लूं। और वो भी मुझसे पहले उठ के। तुमने इतना कुछ अकेले बना लिया। और ये सारे तो जंगू के फेवरेट है। रियली मुझे नहीं पता था मॉम। तुम्हें तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने तो यू आर सच अ ग्रेट टाई। क्या बातें हो रही है? आपकी बहू ने तो, उसे तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अकेले ही सब कुछ कर लिया उसने। और इतने सारे पकवान भी बनाए, वो भी सारे के सारे जंगू के फेवरेट। रियली? तो फिर जल्दी से लगा बेटा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ओके, देन टे उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है। ये सच में काफी अच्छा है। जंगुक आ गया तू? आजा ब्रेकफास्ट कर ले। टाई ने तेरी पसंद का सब कुछ बनाया है, इतना सारा फूड। मुझे भूख नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जंगुक, टाई, इट्स ओके मॉम, आप लोग ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे भूख नहीं है, मैं रूम में जा रही हूँ। ये जंगुक आखिर खुद को समझता क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। कितने प्यार से उसने उसके लिए इतना कुछ बनाया था, और वो ये इस तरीके से इग्नोर करके कैसे जा सकता है? उसे भूख नहीं होगी शायद, इस वजह से। ऐसे कैसे भूख नहीं होगी? उसके सारे के सारे फेवरेट खाने बनाए थे उसने, और जो कि वो कभी अपने फेवरेट खाने बिल्कुल नहीं छोड़ता। अच्छा ठीक है, नहीं लगी थी, पर कम से कम उसका दिल रखने के लिए तो थोड़ा सा। अब बेचारी वो क्या सोच रही होंगी? मैंने इतना प्यार से सब कुछ बनाया था, थोड़ा सा खा लेते तो क्या प्रॉब्लम हो जाता? ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। टाई अपने कमरे से एक भी बार बाहर नहीं निकलती और नहीं खाना खाती है। मॉम, ओह, तो फाइनली महाशय जी घर पर वापस आ गए। हाँ, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? ऐसे ना करो तो और कैसे करो? जंगुक, तुम्हारी वजह से टाई नहीं अपने कमरे से बाहर आई है और नहीं उसने खाना खाया है। तुम भूल गई क्या? तुम्हारी उससे शादी हुई है, तुम्हारी वाइफ है, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जंगुक, कोई गैर नहीं जिस तरीके से तुम सुबह में उसे इग्नोर करके चले गए। अब खड़े होकर देख क्या रहे हो? जाओ उसे मनाओ और उसे खाना खिलाओ। अभी कौन सा नया नाटक लगा रखा है तुमने? खाना क्यों नहीं खाया? ऐसे मन नहीं था। मन नहीं था या फिर? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है, समझ में आई बात? लिटरली मॉम ने तुम्हारी वजह से मुझे इतना कुछ सुनाया है, और अब वो चाहती है कि मैं तुम्हारी बेवकूफ वाली हरकतों के लिए मैं तुम्हें मनाऊं। लाइक सीरियसली, तुम क्या साबित क्या करना चाहती हो तुम ये सब कुछ करके? हाँ, मैं जैसे अपनी वाइफ होने का फर्ज निभा रही हूँ। कौन सा फर्ज? दिन भर खाना ना खाना, ये तुम्हारा फर्ज है? नहीं, आपका इंतजार करना मेरा फर्ज है। तुम सच में बहुत इरिटेटिंग हो यार। जब मैंने एक बार कह दिया कि मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें कोई बात एक बार में समझ में क्यों नहीं आती है? आपको जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं था तो फिर क्यों करी आखिर ये शादी? जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। मैं उन्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता, और ना ही मैं उनके अगेंस्ट जा सकता हूँ कभी। इसी वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना तो मैं तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता शादी वगैरह करने में। तो प्लीज मेरे सामने अपने ये टेंडम्स दिखाना बंद करो। समझ में आई बात? मैं कोई टेंडम्स नहीं दिखा रही हूँ। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी वजह से हर्ट हुआ हो तो। वैसे अच्छा है तुम्हें अपनी गलती बहुत जल्दी रियलाइज हो गई। आई होप कि गलती तुम दोबारा से ना दोहराओ। और रही बात वाइफ और फर्ज निभाने की,
तो वो सब कुछ तुम्हें मेरे लिए करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैरिज, प्लस यू टू। मैं सच में कितनी डम हूँ, कितनी इडियट हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। अरे क्यों इतनी छोटी छोटी बातों में कंट्रोल, प्लीज कंट्रोल। एक्चुअली टे काफी ज्यादा सेंसिटिव हार्टेड है, उसे छोटी छोटी बातें भी दिल पर जा लगती हैं। वो कभी खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, और जंगों की ये सब बातें भी उसे अंदर से काफी ज्यादा हर्ट कर गई थी। सुबह के 10 बजने को आ रहे, क्या आज किचन में क्यों नहीं आई? लगता है कल की वजह से बेचारी थक गई होंगी। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग जंगुक। ताई कहाँ पर है? वो अभी तक उठी नहीं क्या? मुझे क्या पता। क्या मतलब? तेरे साथ तेरे ही कमरे में तो थी ना? हाँ पर मैं, ओह शिट, मैं भूल कैसे गया। कर रहा तो मैं दूसरे कमरे में सोया था, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो क्या कर रही होंगी। मैं क्या बोलूँ उनको? जंगुक क्या हुआ? वो मैंने ध्यान से देखा नहीं, मैं भूल गया। सीरियसली जंगुक, तुम कल रात उसके साथ थे भी या नहीं? आई कांट बिलीव यू जंगुक। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम क्या क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मॉम प्लीज, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ और तुम ये सब कुछ करके जो उस बेचारी को इतना हर्ट किए जा रहे हो, वो जगह वो काफी सॉफ्ट लड़की है, और मानती हूँ कि अरेंज मैरिज में सबकी खुशी नहीं होती, पर जब तक तुम एक चांस नहीं दोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा? मॉम प्लीज, मैं अभी इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस टाई को हर्ट होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती, और तुम उसके हस्बैंड हो तो तुम्हारा ये काम है उसे जाओ, उसे अभी मना के लेके आओ। जाओ। यकीन नहीं होता, इसकी वजह से मुझे दोबारा से इतना कुछ सुनना पड़ गया। इसकी तो हे यू उठो। कहा यंग, मैंने कहा उठो। ये सच में बहरी हो गई है क्या? हे यू, सुनाई नहीं देता क्या? उठो। तो उठ रहे हो या फिर मैं पानी लाके डालूं? तो हो यंग, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ उठ जाओ, वरना फिर मैं सच में पानी लाके डाल दूंगा। What the hell, ये उठ क्यों नहीं रही? जंगुक टाई को चेक करता है, पर वो अनकॉन्शियस हो चुकी थी। ओह शिट, ये बेहोश कैसे हो गई? अब क्या करूं मैं? मर गया आज तो। डॉक्टर जी हो ठीक तो है ना? डोंट वरी, सब कुछ ठीक है, आप प्लीज रोइए मत। इन्हें चक्कर आने की वजह से ये बेहोश हो गई। लगता है इन्होंने कल से कुछ खाया नहीं है। हो सकेगा तो प्लीज आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा, और मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आइए मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ आपको। नो इट्स ओके, इस टाइम उनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज आप उनके पास ही रहिए। आई नो ये सब कुछ मेरी ही गलती है, पर मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है,
मेरा ईगो मुझे मेरी कभी गलती एक्सेप्ट नहीं करने देता। आई एम सो सॉरी। आर यू ओके? तुम ठीक हो? मुझे क्या होगा? और आप यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हो? टैबलेट से खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। बट नॉनसेंस, तुम कल से वही जिद लगा करके बैठी हो। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, जिस वजह से तुम बेहोश भी हो गई थी, तुम्हें पता है? और आपको कब से फर्क पड़ने लगा मुझसे? आपको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में। ताई प्लीज ऐसी बातें करना बंद करो और चुपचाप से खाना खाओ, ओके? मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। तुम्हें खाना पड़ेगा बिकॉज तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। सुन रहे हो तुम? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। आई एम सॉरी बट आई थिंक मुझे तुम्हें खुद के ही आइडिया से खिलाना पड़ेगा। जंगकुक फूड को अपनी माउथ में लेता है एंड टाई को माउथ टू माउथ, यू नो? ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे हुआ आप ये क्या कर रहे हो? तुम्हें खिलाने की कोशिश। अब तुम खुद से खा रहे हो या फिर मैं कंटिन्यू करूं? नहीं, मैं खा लूंगी खुद से। हाँ तो फिर स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टाई। मॉर्निंग। गुड नहीं बोलूंगी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। वैसे लगता है कि आज मैं कुछ टाइम पे उठा हूँ। मॉम डैड नहीं आए क्या अभी तक? नहीं। अच्छा है, इट्स ओके, आ जाएंगे। वैसे एक बात पूछूं, तुम हमेशा इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो? अभी तो ढंग से 5 भी नहीं बजे। मेरी ये टाइमिंग है उठने की। कोई खास वजह? बताना जरूरी नहीं समझती। भाई ये तो खतरनाक वाला इग्नोर मार रही है। वैसे खाने में क्या बना रही हो तुम? नॉर्मल खाना ही बन रहा है। ओह, मुझे लगा मेरा फेवरेट कुछ बना रही होंगी तुम। सॉरी फॉर योर डिसअपॉइंटमेंट बट बनाने का कोई फायदा भी नहीं है ना। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? जब आपको उस खाने की तरफ एक नजर भी देखनी ही नहीं है तो क्या फायदा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जरूर खाऊंगा, आई प्रॉमिस। So delicious। जंगकुक तेरी तबीयत तो ठीक है ना? या ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ मॉम। सबको तो सर्व कर लिया तुमने बेटा, अब तुम ही बैठ जाओ। हाँ मॉम, बस बैठी रही थी। टाई बैठने वाली होती है तभी डोरबेल बज जाती है। मैं देख के आती हूँ कौन है। हेलो आंटी। वेट, तुम कौन हो? आयु? व्हाटएवर, तुम जो भी हो, प्लीज गिव मी साइड। ओह हेलो जंगकुक, कैसे हो तुम? आयु, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओह ऑफ कोर्स तुमसे तो मिलने आई थी। यू नो व्हाट, आई मिस यू सो मच जंगकुक। तुम तो मुझे जरा सा ओप्स, सॉरी मैं अंकल आंटी को भूल गई। हेलो अंकल आंटी। आयु, तुम ऐसे अचानक से यहाँ पर? ओह हाँ आंटी, एक्चुअली ना मैंने सोचा आप लोगों को सरप्राइज दे दूं, तो बस इसी वजह से। और हाँ, मैं यहाँ पे कुछ दिन रुकने भी वाले हो, तो हम सब मिलकर बहुत सारा फन करेंगे। वैसे बेटा तुम आई बहुत सही टाइम पर हो। हम सब भी ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे। आओ तुम भी कर लो।
वो तो आप ना कहोगे तो भी मैं करने ही वाले हो। अब मैं जंगकुक के पास बैठूंगी। जंगकुक, थोड़ा सा उधर चलो ना प्लीज। ओके। एक्चुअली ना आयु जंगकुक की कजन है और वो दोनों बचपन से एक दूसरे के काफी क्लोज रहे हैं, तो प्लीज तुम माइंड मत करना, ओके? आयु, हमारी टाई से मिलो। ओह, न्यू मेड। शट अप आयु, शी इज माय वाइफ। क्या? पर तुमने तो कभी नहीं बताया जंगकुक कि तुम्हारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है? क्योंकि अरेंज मैरिज थी इस वजह से। पर जंगकुक, तुम्हें तो अरेंज मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्या हुआ आयु, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो? नथिंग, मैं जस्ट ऐसे ही ना शॉक हो गई थी। कहाँ पर जा रही हो? नींद आ रही है, सोने जा रही हो? तुम बेड पे सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो थैंक्स, बट आई थिंक मैं इस कांच पे कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। अरे पर लेकिन मैं हेलो गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नो इट्स ओके मिस आयु, हमारे बीच ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा जिससे हम डिस्टर्ब होंगे। क्या हुआ आयु, कोई काम था क्या? अरे नहीं, जरूरी नहीं, कोई काम रहेंगे तभी आऊंगी मैं तुम्हारे पास। वो एक्चुअली ना जंगकुक, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। वैसे तुम्हें याद है हम बचपन में रात रात भर बातें करते थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते थे, हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे। हाँ तो वो सब बातें तुम मुझे अभी क्यों याद दिला रही हो? वो डम, यू नो व्हाट, मैं बहुत बोरिंग फील कर रही हूँ। चलो ना टेरेस पे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। जंगकुक, आर यू सीरियस? तुम इतने टाइम को टेरेस पे जाऊंगी? हाँ तो क्या हुआ? आई एम सॉरी बट मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं जाने वाला कहीं भी। जंगकुक प्लीज चलो ना। तुम क्या मेरे लिए ऐसा भी नहीं कर सकते? नहीं, मैं नहीं आ सकता, आई एम सॉरी। तुम, इट्स ओके, मैं तुम्हारे ऑनर से ही पूछ लेती हूँ। टाई, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अब आप दोनों बचपन से एक दूसरे के इतना क्लोज रहे हो तो मैं कौन होती हूँ भला? यू कैन गो मिस्टर जॉन। सुन लिया ना तुमने, अब चलो। तुमने जाने से रोका क्यों नहीं? मैं बोला क्यों रोकती आपको? तुम उसे मना भी तो कर सकती थी, मना क्यों नहीं करा? अब वो इतने प्यार से बोल रही थी आपके साथ टाइम स्पेंड करने को, तो मैं भला कैसे मना कर देती? इडियट, मैं उसका नहीं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वैसे इस बात में पॉइंट तो है, आप अगर उसके हस्बैंड होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि आपको उसमें दिलचस्पी भी काफी ज्यादा है और आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। बट नॉनसेंस, कैसी घटिया बातें कर रही हो तुम? घटिया बातें नहीं, फैक्ट बता रही हो। और वैसे भी आप दोनों बचपन से इतने क्लोज रहे हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपकी शादी उससे हो भी जाती तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई फर्क भी पड़ता, क्योंकि अरेंज मैरिज से तो आपको हेट है ना। टाई प्लीज जस्ट शट अप, ओके? यू नो व्हाट, मुझे ना अंदर से पता नहीं कैसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं हम दोनों के बीच में आ चुकी हूँ। इनफ। क्या करे दो रेडम से? मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिमाग में जो आएगा तुम नॉन स्टॉप बोलते ही जाओगे। अगर ये बात दोबारा से तुम्हारे जुबान पे आई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नामजिन
किसी काम की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे और जंगकुक ऑफिस, घर पर सिर्फ टे और आयु थे। हाय टे, बिजी हो क्या? हाँ, वो इनके कुछ कपड़े रह गए थे, वही फोल्ड करके वार्डरोब में रख रही थी। ओह, कैन आई हेल्प यू? नो नो, इट्स ओके, हो चुका है। टाइप क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? कौन सी हेल्प? वो एक्चुअली इस घर के पीछे वाला जो गार्डन है ना, मैं आज सुबह वहीं पे टहलने के लिए गई थी और मेरे हाथों में से कब मेरी रिंग खो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे मिला ही नहीं। क्या तुम वो रिंग ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो? पर अभी तो रात होने वाली है। यू नो व्हाट, वो रिंग मेरे मॉम की आखिरी निशानी थी, मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। और वो ना रात को इजीली मिल भी जाएंगी बिकॉज रात को वो लाइट देती है। तो प्लीज, ठीक है, तो आप भी मेरे साथ चलो। अब मैं जरूर आती, पर उसे ढूंढने में ही ना मेरे पैर में बहुत जोरों से चोट लग गई, इस वजह से मुझे चलना भी नहीं जा रहा। तो यू नो, ओके, मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी। जाओ जाओ, बाहर इतने ठंडे कि खुद को पहले बचा पाऊंगी तो मैं ढूंढ पाऊंगी तुम रिंग। कितना टायरिंग डे था यार। ओह फाइनली यू आर कम बैक। चलो साथ में डिनर करते हैं जंगकुक। टाई कहाँ पे है? अब मुझे नहीं पता। व्हाट डू यू मीन बाय मुझे नहीं पता? तुम्हारे साथ ही तो थी ना? कमान जंगकुक, वो कोई बच्ची नहीं है जो किसी काम से बाहर गई होंगी, आ जाएंगी वापस। उसका इस घर के बाहर कोई काम ही नहीं है, वो भला बाहर क्यों जाएंगी? जंगकुक तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और जो शट अप, तुम्हें नहीं पता तो बता दो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। हाय, कहाँ पर हो तुम? हाय, इस टॉय की तो आखिर ऐसा है क्या इसमें? जंगकुक पूरा घर ढूंढता है पर टायर से कहीं भी नहीं मिलती। कहीं आखिर हो कहाँ पर तुम? अगर बाहर है तो प्लीज प्लीज बी सेफ। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हे, शांत हो जाओ, हम घर चल रहे हैं, ओके? अरे ओके, तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ गरम लेके आता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। ओके ओके, हम हियर। प्लीज तुम शांत हो जाओ प्लीज। डोंट वरी भाभी, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और जंगकुक, उन्हें क्या होगा? ठीक है वो भी। अरे बुद्धू, मैं वो नहीं कह रही, मतलब अगर फ्री हो वो तो तुम ठाए उन्हें लेकर क्यों नहीं आती? घूम भी जाऊंगी यहाँ पर। मुझे तो नहीं लगता कि उस आदमी के पास मेरे लिए इतना भी टाइम होगा। क्या मतलब? कुछ नहीं भाभी, मुझे तो नहीं लगता कि उनके पास टाइम होगा भी। इट्स ओके, जब टाइम मिलेगा तब आ जाना। वैसे है तुम दोनों के बीच अभी तक कुछ हुआ या नहीं? आज तक तो कभी मेरी तरफ ध्यान से देखा नहीं। कुछ होगा क्या घंटा? ऐसी बात है क्या? आई थिंक तुम्हें उससे थोड़ी सी सैटिस करने की जरूरत है। ओह प्लीज भाभी, मैं ये सब चोचले नहीं करने वाली। और वैसे भी मैं कोई न्यूडी थोड़े हूँ। ये कौन सी बात हुई रे? अगर तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी जरूरत है तो जिसे जरूरत होगी वो खुद आएगा मेरे पास। आई थिंक मुझसे मिस्टेक हो गया होगा। एक काम करो, तुम सारे ईमेल्स
मुझे वापस से भेजो, मैं दोबारा से चेक करके देखता हूँ। ओके। आयु क्या हुआ? जंगकुक मेरा नेकलेस खो गया। कौन सा नेकलेस? मेरी मॉम की आखिरी निशानी थी वो। अब मैं क्या करूं जंगकुक? यहाँ पर ऐसे कैसे गुम हो सकती है? मुझे नहीं पता, पर मुझे किसी पर शक है। किस पर? टाई पर। बट नॉनसेंस, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? जंगकुक मैं सच कह रही हूँ। मैंने कल रात उसे मेरे कमरे से निकलते हुए देखा था। आई एम डैम श्योर मेरा नेकलेस उसी के पास होगा। आयु मैं कुछ बोल नहीं रहा, उसका मतलब ये नहीं कि तुम टाई पर कोई भी इल्जाम लगाती जाओगी। जंगकुक तुम मानो या ना मानो, पर मैं सच कह रही हूँ, मेरा नेकलेस उसी के पास होगा। अच्छा तो प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? प्रूफ तो उसी के पास होगा ना, तभी वहाँ पे टाई भी आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? टाई, क्या ये बात सच है कि तुमने आयु के नेकलेस लिया है? क्या? पर मैं क्यों लूंगी इनके नेकलेस? झूठ बोल रही हो तुम। आई नो कि तुम्हारे पास ही नेकलेस है। जंगकुक तुम इसके बैग चेक करो। आयु प्लीज तुम शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पर कौन से नेकलेस की बात कर रहे हो आप लोग? और मैं भला तुम्हारे नेकलेस क्यों लूंगी? वो तो तुम ही जानो ना। जंगकुक प्लीज तुम इसके बैग चेक करो। जंगकुक उसके बैग चेक करता है और ऑफ कोर्स नेकलेस वही था, पर टाई ने नहीं, आयु ने रखे थे वो। व्हाट द हेल, क्या ये सब? मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। ओह, चोरी पकड़ी गई तो अब नाटक भी बना रही हो तुम? मैंने कोई चोरी नहीं की, प्लीज मैं सच कह रही हूँ। ओह तुम सच कह रहे हो तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आइए जाओ यहाँ से। जंगकुक जाओ यहाँ से। प्लीज बिलीव मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओह जो शट अप, ओके? तुम्हारे बैग से मिला है वो, तो अब कौन से एक्सक्यूजेस दूंगी तुम मुझे खुद को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए? प्लीज अब मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें चाहिए ही था तो मुझसे एक बार बोल देती, मैं मुझसे हजारों ला करके तुम्हारे पास रख देता। लेकिन ये सब कुछ, आई कांट बिलीव दिस कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी टायंग। मॉम, गुड मॉर्निंग जंगकुक। आप लोग कब आए? वो एक्चुअली हम कल रात ही आ गए थे। ओह अच्छा, पर आप क्यों ब्रेकफास्ट बना रही हो? क्यों मैं नहीं बना सकती? नो आई मीन टाई कहाँ पर है? वो तो अपने घर गई। कौन से घर? अपने भैया भाभी के। क्या पर ऐसे कैसे? उसने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। डोंट वरी, उसने मुझे बताया था। मॉम मैं उसका हस्बैंड हूँ, उससे पहले मुझे बताना चाहिए था ना। और रियली तुम खुद को उसका हस्बैंड समझते हो? मॉम आप कैसी बातें कर रही हो? सही तो बोल रही हो। यू नो व्हाट जंगकुक, मैं सच कहूँ ना तो पछता रही हूँ तुम्हारी शादी टाई से कराकर। मॉम, क्या मॉम? हाँ, कभी तुमने उसे एज अ वाइफ ट्रीट करा भी है? टाई ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें उस पर जरा सा भी बिलीव नहीं है और तुम खुद को हस्बैंड कहते हो उसका। तुम्हें सच में लगता है कि वो किसी और के नेकलेसेस चुराएंगी? पर मॉम वो नेकलेस उसी के बैग से मिला था। आर यू श्योर? क्या तुमने उसकी बुरी बात सुनने की कोशिश करी? नहीं ना। मुझे नहीं पता कि आखिर आयु टाई पर झूठा इल्जाम क्यों लगाना चाहती थी, पर कम से कम तुम्हें तो अपनी वाइफ पर बिलीव रखना चाहिए। मॉम आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैं जा रहा हूँ टाई को वापस लेने, मुझे जाना होगा। जंगकुक तुम यहाँ पर? टाई कहाँ पर है? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज बताओ टाई कहाँ पर है? अपने कमरे में है। थैंक यू सो मच। अरे ऐसे क्या हुआ? पता नहीं। टाई आप भी
कुछ बाकी रह गया क्या? प्लीज आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती तो मेरी थी ना। नो बेबी प्लीज, आई नो गलती स्टार्टिंग से ही मेरी थी। मुझे तुम पर बिलीव करना चाहिए था, लेकिन सच में मैं बहुत बड़ा वाला इडियट हूँ। मैं दूसरों की फीलिंग समझ ही नहीं पाता। मुझे सिर्फ दूसरों को हर्ट करना आता है। शायद इसी वजह से सब लोग मुझे हार्टलेस कहते हैं। पर बेबी मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एंड आई प्रॉमिस मैं दोबारा से ये गलती बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा। प्लीज आई एम सॉरी, माफ कर दो ना। मुझे जाना है यहाँ से प्लीज। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। क्या जिद है, प्लीज छोड़ो ना। बिल्कुल भी नहीं। बच्चे हो क्या? तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकता हो। शट अप, लीव मी ओके। बस मैं तेरे नाल जरा तू दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। लगा के सुनना मैं रहूं ना तुमने मुझे किस बैक किया, यानी कि तुमने मुझे माफ किया, राइट? बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। तो आजाद का क्या प्लान है? क्या प्लान? उसने जाने से मना कर दिया। रुकना ही पड़ेगा आज रात। बढ़िया है, तो फिर थोड़ा और गटकाओ और आज रात यही साथ में एंजॉय करते हैं। क्या मतलब? मतलब अपनी अपनी बीवियों के साथ एंजॉय करते हैं। आपने ड्रिंक करी है? थोड़ी सी। साले ने पिला दी। कौन साले? तुम्हारे भाई ने। आपने मेरे भाई को साले कैसे कहा? मतलब मेरे साले साहब ने पिला दी। आप सच में एक नंबर के इडियट हो। हटो यहाँ से, आपसे स्मेल आ रही है। ताई तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। मैंने कहा ना सॉरी, प्लीज मैं वो गलती दोबारा से नहीं दोहराऊंगा। हे वेट, रुक जाओ। ताई हमारी शादी को इतना टाइम हो चुका है, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती? हम ड्रंक हो। सो व्हाट? ड्रंक हालत में तो सबसे ज्यादा वाइफ की जरूरत होती है, और मुझे इस टाइम तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज आई वांट टू बाइट योर दिस ब्यूटीफुल लिप्स। प्रोवाइड। नो आई थिंक आई वांट टू बाइट योर होल बॉडी। शेमलेस, याद है मैंने अभी माफ नहीं करा है तुम्हें। आई डोंट केयर, I just want you right now. एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तरह मेरे होश। You know what? मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ तुमसे शादी करने के बाद। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। रियली? पर वो क्यों? Because you are so beautiful and I love you so much. Are you sure you love me?
यस ऑफ कोर्स आई डू। आई नो स्टार्टिंग में मुझसे काफी मिस्टेक्स हुए हैं, पर ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। मैं मॉम को थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने मेरी अरेंज मैरिज करवाई। भले से मुझे हेड था, पर नाउ आई रियली लव यू। और आयु का क्या? उसकी चिंता तुम मत करो, उसको तो मम्मी ने अब तक सबक सिखा भी दिया होगा, और बाकी तो उसे पर्सनली खुद जाके देखूंगा मैं। एक बात पूछूं तुमसे? क्या तुम वर्जिन हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरा फर्स्ट है। नो, आई मीन मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम पेवर वर्जिन हो? मतलब क्या तुमने खुद के प्लेजर के लिए कभी खुद को टच करा है, या फिर कभी खुद से खुद की वर्जिनिटी लेनी चाहिए? शराब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मतलब तुमने खुद को कभी टच नहीं किया? नहीं। पर क्यों? ये तो आजकल हर गर्ल्स के लिए नॉर्मल है। मतलब क्या तुम्हें कभी फीलिंग्स नहीं आती थी? मुझे नहीं पता, मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहती थी। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ इतनी ज्यादा प्योर एंड इनोसेंट होंगी। यू नो व्हाट, तुम मेरे लिए फिजिकली भी काफी ऑनेस्ट हो। आई रियली लव यू। मैं इस दुनिया का खुद को सबसे ज्यादा लकी हस्बैंड मानता हूँ। आई लव यू। हो गया? अभी कहाँ, अभी तो सब कुछ बाकी है ना। आप सच में काफी बेशरम हो। अरे पर अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, बेशरम कहाँ से हो गया मैं? आप बातें इतनी बेशर्मी वाली करते हो। लो कर लो बात। अब बेशरम वाली चीज करने के लिए बेशरम बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? I can't. You are just fucking too good. ये कहाँ चली गई इतनी सुबह सुबह? जंगुक जल्दी से फ्रेश होकर के नीचे आ जाता है टाई को ढूंढते हुए। ओह जंगुक, उठ गए तुम? आ जाओ साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। टाई कहाँ पर है? टाई वो एक्चुअली ना उसका एक कॉलेज का फ्रेंड था, उसकी तबीयत काफी खराब है, तो बस उसे हॉस्पिटल में देखने गई है। आ जाएंगी थोड़ी देर में। भैया मैं आ गई। टाई कैसा है तुम्हारा फ्रेंड? वो एक्चुअली टाइलेस को हमें घर जाना है। अरे पर जंगुक इतनी जल्दी? ब्रेकफास्ट तो कर लो कम से कम। नो थैंक्स। जंगुक बिना और कुछ बोले टाई का हाथ पकड़कर वहां से लेके चला जाता है। क्या हुआ इन्हें? मालूम नहीं क्या हुआ। आप मुझे इस तरीके से क्यों लेके चले आए वहां से? कहाँ पर गई थी तुम? अपने फ्रेंड से मिलने गई थी? किससे पूछ के? क्या मतलब किससे पूछ के? वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था और उसकी तबीयत खराब थी, तो मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है उससे मिलने के लिए। लगता है तुम अपनी लिमिट्स बोल चुकी हो। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मेरी वाइफ किसी गैर से मिलने जाए, और वो भी बिना मेरी परमिशन के। डू यू गेट इट? फिर क्या, जंगुक टाई के प्रति बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव हो चुका था।
उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी वाइफ को कोई भी देखे या फिर कोई भी उससे बात करे। ऐसे ही कुछ सालों बाद टैगो का बेबी आता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट था, बोले तो बिल्कुल खरगोश के बच्चे की तरह। और ऐसे ही हमारे टैगो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं और उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है। साथ में ही हमारे इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग भी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।